हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कमांड्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, टाइम खर्च नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। पहला कमांड है हमारा कंट्रोल प्लस ए, मतलब सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब है आपने किसी भी फाइल में अपना काम किया है उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना। चाहे आपने डॉक फाइल में काम किया है, चाहे आपने एक्सएलएक्स फाइल में काम किया है, चाहे आपने पीपीटी फाइल में काम किया है, एंड एनीथिंग आपने किसी भी फाइल में काम किया है उन सबको एक ही साथ में सारा का सारा आइटम सेलेक्ट कर लेना एक ही बार में। किस कमांड के थ्रू? कंट्रोल ए कमांड के थ्रू, सेलेक्ट ऑल। नाम से पता लग रहा है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कंट्रोल ए करके बाद तुम सारा सेलेक्ट कर लो एक ही बार में, सेलेक्ट सब खत्म, सारा सेलेक्ट करना है तो। बट आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है। मान लो कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है एक, इस डॉक्यूमेंट में मैंने पहली लाइन लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी। अब इसमें से आपको सिर्फ पहली लाइन ही सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल ए का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंट्रोल ए का काम क्या है? सेलेक्ट ऑल, सब कुछ सेलेक्ट करना। अगर आपको सिर्फ ये पहली लाइन सेलेक्ट करनी है या ओनली दूसरी करनी है तो आप शिफ्ट का यूज करोगे। शिफ्ट नाम का भी की आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है, शिफ्ट का यूज करके आप इन एरो का यूज कर सकते हैं, इन चार एरो का यूज कर सकते हैं जहां से आपको करना है। डिपेंड करता है कि आपका कर्सर कहाँ है। ये बहुत ऊंचा लगता है कर्सर हमारा कर्सर रहता है तीसरी लाइन पे और हम शिफ्ट से सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? डिपेंड करता है आपका कर्सर को पहले लेके जाइए पहले वाली पे, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के थ्रू। सारा करना है तो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कंट्रोल बी, मतलब कि बोल्ड करना, किसी भी चीज को बोल्ड करना, डार्क करना। मैंने लिखा यहाँ पे विराट, इसको मुझे डार्क करना है तो सबसे पहले मेरे को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल ए से या फिर शिफ्ट से। उसके बाद मैं कमांड का यूज करूंगा कंट्रोल बी, तो ये जो है ना ये डार्क हो जाएगा, एक तरह से डबल हो जाएगा ये विराट। कभी करके देखना पीसी पे तब पता लगेगा, ये हो जाएगा डार्क। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हमारा कंट्रोल प्लस सी, मतलब कि कॉपी करना। कॉपी आप सबको पता है, कॉपी करना मतलब किसी की नकल करना। तो कॉपी हम कैसे करते हैं? देखो, मैंने आपको बताया कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी फाइल को पता ही नहीं लगेगा कि आप करना क्या चाहते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप कमांड को यूज में लेके आओगे। मुझे कॉपी करना है, मान लो मुझे यही कॉपी करना है तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, या तो कंट्रोल ए से या तो शिफ्ट से। ये मेरी पूरी डॉक्यूमेंट है, विराट के नाम भी कुछ, विराट के अलावा कुछ आइटम लिखे हैं हमारे पास, तो मैं कंट्रोल ए का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर मुझे शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा एरो के साथ। मुझे सिर्फ विराट सेलेक्ट करना है, फिर इसको कॉपी कर देना है, ये कॉपी हो जाएगा। फिर इसको किसी और फाइल में जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ, चिपका सकता हूँ, या इसी फाइल में मैं चिपका सकता हूँ। मेरी मर्जी में से कहाँ चिपकाना चाहता हूँ या आपकी मर्जी, आप इसे कहाँ चिपकाना चाहते हो। सबसे पहले आपको कॉपी करना है। कैसे करना है? सेलेक्ट कर करना है कॉपी आपको। फोर्थ कमांड है हमारी डी, कंट्रोल प्लस डी, मतलब इसके दो काम होते हैं यूज हमारे। पहला होता है डी सेलेक्ट, दूसरा होता है डुप्लीकेट। सबसे पहले डी सेलेक्ट फिर डुप्लीकेट। हमारे बेसिक के अंदर डी सेलेक्ट का यूज है, एंड हमारे जो डुप्लीकेट है ये बेसिक से आगे का यूज है। जैसे कि हमारे डीटीपी या ग्राफिक डिजाइनिंग में आप इसका यूज कर सकते हो डुप्लीकेट करने के लिए। जो फाइल है सेम उठा के उसकी डुप्लीकेट फाइल कर दे रही है कंट्रोल डी कमांड से। हमारे बेसिक के अंदर इसका डी सेलेक्ट का यूज है। कैसे करते हैं? मान लो आपके पास ये एक एक्सेल फाइल है, एक्सेल में आपने कोई चीज कॉपी कर रखी है तो वो सेलेक्ट हो जाती है अपने आप ही। अब उसको डी सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल डी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आते हैं कंट्रोल प्लस ई, मतलब कि एक्सपोर्ट करना। आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नाम सुना होगा, इनफैक्ट हम सब सुनते हैं।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। इंपोर्ट करना है अगर आपको कंप्यूटर के अंदर, तब आप इंपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास कमांड है एक्सपोर्ट करने की, कंट्रोल ई, इसको किसी और फाइल में सेव करने की या एक्सपोर्ट करने की। ठीक है, अगली है हमारी कमांड एफ, कंट्रोल प्लस एफ मीन्स फाइंड करना, मीन्स ढूंढना। आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इस डॉक्यूमेंट में आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये एक ही पेज का नहीं है, ये 1000 पेज का डॉक्यूमेंट फाइल। इसमें आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। मान लो कि मैंने 441वें पेज पे लिखा है विराट, 441 पेज में विराट लिखा, मेरे को तो नहीं पता कहाँ है विराट, बट मैं अगर कंट्रोल फाइंड का यूज करता हूँ तो एक छोटा सा टैब खुलता है, उसमें मैं डाल दूंगा विराट, तो ये मुझे ऑटोमेटिक 441 पेज पे ले जाके मुझे विराट हाईलाइट करके दे देगा कि सर आपका जो विराट जो आप ढूंढना चाहते हैं ना वो यहाँ पे है। आगे समझ में? ये था हमारा कंट्रोल एफ, मतलब कि फाइंड करना, किसी भी चीज को ढूंढना। अगली कमांड है हमारी कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी मतलब गो टू, कहीं पे जाना। वही सेम चीज, मान लो आपके पास 4-5 हजार डॉक्यूमेंट फाइल है, आपको जाना है कि भाई मैं 5000 में से 3999 वाले पेज पे जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जी का यूज करना है, गो टू, क्योंकि आप ऐसे जाना बहुत कठिन है, ऐसे जाने के तो आपको 4-5 घंटे आराम से बीत जाएंगे, तब जाके आप उस पेज पे पहुंच पाएंगे। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जी का यूज करोगे, गो टू। गो टू करते ही आपके पास एक टैब खुलेगा, छोटा सा टैब खुलेगा, इसमें आपको डालना है पेज नंबर 3999, ऑटोमेटिक ही आपको उस पेज पे ले जाएगा, कुछ बिना किए हुए कि सर जहां आप जाना चाहते थे वो आप यहाँ पे मैंने ढूंढ दिया है, आप अब वहां पे अपना वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं 8th कमांड पे, कंट्रोल प्लस एच। एच मतलब होता है रिप्लेस करना, बदलना, किसी को किसी से बदलना। अब हम बदलते कैसे हैं, सपोज करो कि आपके पास एक फाइल है और उस फाइल में लिखा हुआ है विराट, रोहित, राहुल, रमन। आप चाहते हैं कि नहीं भाई जो रमन है ना ये गलत है, इसकी जगह मुझे करना है कोहली, इसकी जगह मुझे करना है कोहली। तो आपके पास एक उपाय ये है कि आप इसको यहां से डिलीट कर दो, फिर आप इसी की जगह पे कोहली लिख दो। बट अगर ये 5000 पेजों में फैला हुआ है रमन 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 रमन, फिर कैसे करोगे, फिर तो टाइम खराब होगा। तब हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एच का, रिप्लेस करने का। एक कमांड खुलेगी, 2 इसमें लाइन होगी, पहले वाले लाइन में आपको लिखना है क्या, रमन, और दूसरी लिखना है आपको कोहली। देन उसके बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिप्लेस करना और रिप्लेस ऑल करना। अगर आपको सारे करने हैं तो रिप्लेस ऑल कीजिए, एक करना है तो रिप्लेस कीजिए। ठीक है बेटा, एक हमारा कंट्रोल एच। अब हम कराते हैं कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई मतलब कि इटैलिक। इटैलिक होता क्या है, हमारे वर्ड्स को टेढ़ा कर देगा। मैंने लिखा विराट, इसको मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल ए के साथ, मैंने कमांड किया कंट्रोल आई, तो ये आपके कंप्यूटर में ऐसा लिखा हुआ आएगा टेढ़ा होके विराट। ये सब काम ही करना है टेढ़ा, कि आपके वर्ड्स को टेढ़ा कर देना। सबसे पहले आप ये कमांड्स उतारिए, देन फिर आपको मैं आगे कमांड्स बताता हूँ। ठीक, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट्स का। अब मैं इसको इसके आगे कमांड करता हूँ, कंट्रोल आई के आगे, कंट्रोल आई के आगे हमारा आता है कंट्रोल प्लस के आता है।
जिसका काम होता है हाइपर लिंक करना। आपने कई सारी वेबसाइट देख रखी है जिसके अंदर क्या करते हैं वो कि इस लिंक को टच कीजिए और उसको डाउनलोड कीजिए, वो ऐसे ही करते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे वो लिंक को हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मार्कशीट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 4 नाम लिए हैं, A, B, C और D। यहाँ पे इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आपको ये कहा गया कि इसी के अंदर आप इसका कैरेक्टर भी लिखो, तब इसके अंदर आप कहाँ लिखोगे कैरेक्टर? आपके पास इतना ही दिया हुआ है गिवन। तो आप क्या करोगे, उन सबके कैरेक्टर फाइल को कहीं और सेव करोगे और इसके नाम से लिंक कर दोगे कि जो बंदा ए पे क्लिक करेगा वो साथ में इसका कैरेक्टर भी जान लेगा कि इसका कैरेक्टर क्या था स्कूल के अंदर, इसका बिहेवियर क्या था स्कूल के अंदर। तो ए पे क्लिक करके आपको कंट्रोल के का यूज करना है। एक टैब खुलेगी आपकी हाइपरलिंक के नाम से, फिर आपको ये बोलेगा कि आप इसको किस फाइल से लिंक करना चाहते हैं। तब आप उस फाइल पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये जो ए है इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसके अंदर हाइपर लिंक हो गया, इसके अंदर लिंक हो गया। कोई बंदा अगर आएगा इसको क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ले जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये था हमारा कंट्रोल की हाइपर लिंक। अगला है हमारा कंट्रोल प्लस एन, इसका काम होता है न्यू पेज। सारा काम आपने कर लिया, चाहते नहीं यार मजा ही नहीं आ रहा, मैं अगला काम करना चाहता हूँ इसी के अंदर, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एन, न्यू पेज आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल सारा पूरा सब, ठीक है। अगला है आपका कंट्रोल प्लस ओ, ओपन द पेज, ओपन दी पेज। जो आपने काम किया है, जो फाइल आपने सेव की हुई है, उस फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। आपके सामने सारी फाइलें आ जाती है, आपको जो ओपन करना है उस पर आप क्लिक करके ओके कर दीजिए, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी कमांड नहीं है समझने वाली, आपको नाम से पता लग गया होगा। अगला है हमारा कंट्रोल प्लस पी, मतलब प्रिंट करना। ये बहुत सिंपल है, जो आपने काम किया है कंट्रोल पी प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक आपका प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको जितने पेज चाहिए जो आपको सेटिंग करनी सेटिंग कीजिए, ओके कर दीजिए, प्रिंट आ जाएगा। बाकी प्रिंट की मैं क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रिंट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। अगला आता है हमारा क्यू। देखो क्यू का काम तो हमारे बेसिक के अंदर नहीं है, बट क्यू का काम आगे बहुत है, क्विट करना, चीज को कट कर देना, ठीक है। हमारे बेसिक के अंदर है ऑल्ट प्लस F4 कट करने के लिए और क्लोज करने के लिए। इसको याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है, इसको हाईलाइट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारा है एस, मतलब कि सेव करना। हमारे जो भी हमने काम किया है, मान लीजिए हमने ये काम किया है, इस काम को सेव करना। अगर हम इस काम को सेव नहीं करेंगे तो हम कल कैसे करेंगे नेक्स्ट काम, क्योंकि फिर हमको दोबारा बनाना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत लग जाएगी हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इस काम को हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। देखो एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। इसके अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सेव और सेव एज का वर्क क्या होता है, इसको मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। अगला हमारा यू, अंडरलाइन, नाम से पता लग गया होगा। जैसे कि मेरे पास विराट है, ये मैंने नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल ए या शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल यू का यूज करूंगा, तो इसके नीचे एक ऐसी अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा वी, मतलब पेस्ट करना। मैंने आपको कॉपी करना बताया था, पेस्ट करना। जो हमने कॉपी की थी फाइल, उस फाइल को पेस्ट करना, कहीं भी चिपका देना उसको, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी के थ्रू, ओके। नेक्स्ट है हमारी क्या क्या हो गया आपका, अब आते हैं एक्स, कंट्रोल प्लस
एक्स मतलब कट करना। देखो मैंने आपको कॉपी करना बताया कि कॉपी क्या होता है। आपने मान लो यहाँ विराट लिखा, आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, ये यहाँ भी रहेगी और ये कॉपी भी हो गई है। इसको हमारे सॉफ्टवेयर ने कॉपी भी कर लिया। अब हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कट में क्या होता है, कट में भी काम तो सेम ही होता है, लेकिन जो आपके पास चीज रहेगी ना, ये जो विराट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से कट भी हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करते हैं। बट आप इसको पेस्ट कर सकते हो कहीं भी जाके, या इसी फाइल में पेस्ट करो, या किसी और पेज में पेस्ट करो, या किसी अदर फाइल में पेस्ट करो, बट यहाँ से हट जाएगी। कॉपी में यहाँ से, कॉपी में यहाँ भी रहेगी, कहीं और भी पेस्ट हो जाएगी, बट कट में यहाँ से हट जाएगा कहीं और पे। आपने वैसे आपने फाइल मैनेजर में किया होगा अपने फोन के अंदर, तो ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो मुझे कमेंट कर सकता है। अगला आते हैं हम कंट्रोल प्लस वाई मतलब कि रीडू, और उसके बाद हमारा लास्ट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडू। ये दोनों एक जैसे हैं। मान लो मैंने ये काम किया, एक गलती से डिलीट हो गया, ये गलती से डिलीट हो गया, देन मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जेड से इसको अंडू कर लूंगा। फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये विराट जो है ना, मैंने अंडू वाली गलती कर दी, ये डिलीट ठीक था, तो अब इसको दोबारा विराट लिखने के बजाय आप कंट्रोल प्लस वाई का यूज कर सकते हो, रीडू का, तो ऑटोमेटिक आपका रीडू हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक कमांड्स, आप इनको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं आपकी चीज में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके और इलुस्ट्रेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद।